नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और कोरोना काल में कुछ कर्मचारी जो दिवंगत हुए हैं, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए तो काफ़ी विलम्ब हो रहा है, कई अड़चनें आ रही हैं नियुक्ति में। और कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि किस विभाग में कहाँ पर किस अधिकारी से मिलें। तो मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि आप जो एजुकेशन पोर्टल है, तो शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि जो शिक्षक दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार आवेदन करें। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही सुविधाजनक पोर्टल पर बना दिया गया है। और जो दिवंगत कर्मचारियों के जो आश्रित हैं, तो वो यहाँ पर अपना जो आवेदन है वो यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अनुकंपा से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जितनी अपडेट हैं आपको मिलती रहेंगी। तो मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय का यह आदेश है दिनांक 15 जून 2021 का। प्रति समस्त संयुक्त संचालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय है एजुकेशनल पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत आवेदन एवं निराकरण की प्रक्रिया के संबंध में। विभाग अंतर्गत कार्यरत शिक्षक अधिकारी कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। संबंधित आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा शासकीय नियमानुसार किया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रकरणों के पारदर्शी रूप से समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने एवं साथ ही सभी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति के संबंध में विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। माननीय राज्य स्कूल शिक्षा द्वारा दिनांक 16 जून 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे इस प्रणाली का वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। तो 16 जून को यह कार्यक्रम का वर्चुअल जो है शुभारंभ होगा। फिर भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आवेदन संबंधित सक्षम अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे। पुराने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 7 दिवस में पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो जो पुराने जिन्होंने आवेदन किए दिए थे ऑफलाइन, तो जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं 7 दिन में उन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर कर देंगे। नवीन आवेदकों द्वारा किए जाने वाले आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे और जिन नवीन आवेदक हैं वो सीधे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरा, आवेदकों को आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत करने में कठिनाई होने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आवेदकों से आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त कर पोर्टल पर ऑनलाइन करें। यदि किसी को कोई दिक्कत होती है आवेदन करने में, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जा करके और ऑनलाइन आवेदन करवा सकता है। फिर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आवेदकों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की मॉनिटरिंग इसी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को अद्यतन रखा जाएगा। भविष्य में प्रकरणों की विभिन्न स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो ये है कि आपको क्या समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, ये सारी जानकारी जो है मॉनिटरिंग में रहेगी उच्च अधिकारियों के, तो उनको भी जानकारी मिलती रहेगी कि आपने कब आवेदन किया था और आपके आवेदन की स्थिति क्या है। किस प्रकार ये आवेदन आप कर सकते हैं उसकी जानकारी संक्षेप में हम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो आवेदन करना है उसके लिए एजुकेशन पोर्टल पर जाना है, उस पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत आवेदन एवं निराकरण की प्रक्रिया मिलेगी। और यहाँ पर 3 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। शासकीय कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। अधिकारी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालय द्वारा शासन नियमानुसार तथा आवेदक की पात्रता। यहाँ पर भी देखना है कि आवेदक की पात्रता, जो आवेदक है उसकी पात्रता यानी उसकी योग्यता क्या है। तो अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रकरणों के पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने तथा सभी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति तथा राज्य व अन्य राज्यों पर अन्य स्तरों पर मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से विभाग ने एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन प्रणाली का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है। समय सीमा में ये कार्य होंगे और सभी प्रकार की शिकायतें जो है यहाँ पर ऑनलाइन आप प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदक के लिए ट्रैकिंग हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रिंट आउट संबंधित द्वारा लिया जा सकेगा। तो यहाँ पर आपकी जो है ट्रैकिंग हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रिंट आउट भी जो है संबंधित द्वारा लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार आपको आवेदन करना है। तो आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पदस्थ प्रत्येक लोक सेवक की एक यूनिक ID प्रदान किया गया है। तो जो आपके जो दिवंगत कर्मचारी हैं उनके पास एक यूनिक ID होती है, उसका पासवर्ड होता है। तो उस यूनिक ID और पासवर्ड से आपको जो शिक्षा एजुकेशन जो पोर्टल है उस पर आपको लॉगिन होना है
और लॉगिन होने के बाद आपको अनुकंपा नियुक्ति वाले ऑप्शन जो होगा वहाँ पर आपको पहुँचना है। और डायरेक्ट भी आप पहुँच सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे www.educationportal.mp.government.in / लगा के अनुकंपा, तो आप डायरेक्ट उसी खंड में पहुंच जाएंगे अनुकंपा वाले में। अन्यथा आप अनुकंपा वाला ऑप्शन आप वहां तलाश सकते हैं। और उसके बाद यदि आपका आईडी पासवर्ड यदि फॉरगेट हो गया है तो आप आईडी पासवर्ड को फिर से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड है। और इससे संबंधित भी एक वीडियो मैंने बना चुका हूं। तो यदि आपको कोई दिक्कत होती है आईडी पासवर्ड को यदि आप फॉरगेट हो गए हैं, भूल गए हैं, तो आप फिर से उसको रीजनरेट कर सकते हैं। और यदि आप रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं या आपका मोबाइल नंबर जो है वो बदल गया, तो आप डीओ कार्यालय जा कर के और फिर से उसको अपडेट करवा सकते हैं। यदि कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पा रहा है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पोर्टल के आवेदन की पुष्टि कर सकेगा। तो वो ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन कर देगा और उसके बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो उसे ऑनलाइन कर देंगे। और इस प्रकार आपको पोर्टल खोल लेना है। पोर्टल पर जाने के बाद आपको अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली का आपको एक बॉक्स मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जो है एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में जो जानकारियाँ हैं अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन दर्ज करें, तो वो सारी की सारी जानकारियाँ आप वहाँ पर आवेदन में दर्ज करेंगे। कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें आपको अपना नाम, पदनाम, संस्था का नाम आदि जानकारी भरी हुई प्राप्त होगी। शेष जानकारी आपको प्रविष्ट करनी है, जैसे मृत्यु का कारण, दिनांक, जीवित सदस्यों की संख्या। ध्यान रहे कि जीवित सदस्यों की जितनी संख्या भरी जाएगी उतने व्यक्तियों की डिटेल जानकारी नीचे देना अनिवार्य है। तो उनके साथ प्रमाण भी देना पड़ेगा कि जो आपके आश्रित हैं, जीवित व्यक्ति हैं, वो उनकी डिटेल भी आपको सारी यहाँ पर भरनी है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको इसमें लॉगिन होना पड़ेगा। फिर एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत आवेदन निराकरण की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होगी किस प्रकार होगी कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो आवेदक के जो दस्तावेज़ हैं वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कि आपके जो पात्रता, योग्यता के जो आपके पास दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेंगे। जैसे कि आप विवाहित हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और आपकी जितनी भी जानकारी हैं आप यहाँ पर पढ़ के और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर दस्तावेज अपलोड करने पर यहाँ पर जैसे ही आप दस्तावेज कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले से स्कैन करके रखें हैं यहाँ पर आप उनको अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट। ये सामने यहाँ आपके जितने भी, जैसे आप दिवंगत लोक सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र आप यहाँ पर चूज़ करें। आप पहले से उसको PDF बना कर रखें आपके मोबाइल में और उसके बाद यहाँ पर उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए स्कूल, हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट रहेंगे वो आप कर दें। स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र लगा दें। यदि आवेदक की अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। हायर सेकेंडरी और स्नातक अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो आपकी मार्कशीट हैं उनको यहाँ पर आप फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। फिर परिवार के सभी सदस्यों द्वारा आवेदक की अनुकंपा नियुक्ति का लाभ होने की सहमति का शपथ पत्र। तो एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि इस पात्र व्यक्ति है और इसे हम अपनी सहमति देते हैं कि इसको अनुकंपा नियुक्ति मिल जावे। तो ऐसा एक शपथ पत्र बनवा करके आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आवेदक का फ़ोटो जो रहेगा उसे आप अपलोड करेंगे। फिर राशन कार्ड, सेवा पुस्तिका अथवा अन्य प्रमाणित दस्तावेज जिसमें पात्रता के सदस्यों की जानकारी हो, यानी राशन कार्ड या आपकी कोई ऐसी जानकारी जिसमें परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी हो। जैसे समग्र आईडी में भी आपके परिवार की जानकारी मिल जाती है। फिर यदि मृत्यु का कारण कोविड-19 है तो RT-PCR की रिपोर्ट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इस प्रकार ये सारे दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उपरोक्त सभी दस्तावेज स्कैन करके जो कि स्पष्ट रूप से पठन योग्य हैं उन्हें अपलोड करना अनिवार्य है। तो स्पष्ट आना चाहिए, स्पष्ट रूप से वो देखें, ऐसा आप अपलोड करें। फिर एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत आवेदन एवं निराकरण की प्रक्रिया, तो जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको यहाँ पर पता चलते जाएगी। यदि दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही आवेदन को लॉक करें। लॉक किए जाने के पश्चात किसी भी जानकारी में कोई सुधार किया जाना संभव नहीं होगा और एक दिवंगत के लिए एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक ही आवेदन आपको करना है परिवार का जो भी सहमति से शपथ पत्र दे करके। और फिर उसके बाद जब आपका आवेदन क्लियर हो जाएगा तो आवेदन प्रिंट कर लें। लॉक किए जाने के पश्चात आवेदन का प्रिंट निकाला जाएगा। जब आप पूरा आवेदन भर देंगे उसके बाद आप एक उसका प्रिंट पहले चेक कर लें, उसके बाद फिर प्रिंट निकालें, लॉक कर दें। फिर
आवेदन की स्थिति जाने लॉक किए गए के उपरांत आपने आवेदन को ट्रैक कर सकेंगे। आप आवेदन कर दें, उसके बाद आप उसको जो भी आपकी पासवर्ड आईडी रहेगी और जो कुछ भी आपको वहाँ से रेफरेंस नंबर मिलेगा उससे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत आवेदन एवं निराकरण की प्रक्रिया, तो उसकी जो भी यहाँ पर है एजुकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी के यूज़र से लॉगिन करने के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली पर जाकर अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर कार्यवाही ऑप्शन चुनेंगे। ये जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं विभाग के, वो उनके लिए कार्यवाही है कि वो किस प्रकार यहाँ पर आपके आवेदन को देखेंगे और आपके आवेदन का निराकरण करेंगे। तो इस प्रकार आपके आवेदन का जब निराकरण हो जाएगा उसके बाद आपकी सारी जानकारी अपडेट होगी। और एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत आवेदन निराकरण की प्रक्रिया में क्या होगा कि नोट शीट पर कार्रवाई होने के परिणाम स्वरूप आवेदन पर कार्यवाही, जब नोट शीट लिखी जाएगी उसके प्रति यदि आपत्ति है तो आपत्ति करें, विकल्प में जाकर के आपत्ति की प्रविष्टि करें, यदि मापदंड की पूर्ति हो रही है तो आवेदन स्वीकार करें। ये लिखिए, ये सब अधिकारियों को है कि यदि कोई आपत्ति लग रही है उनको तो वो वहाँ पर जाकर के आपत्ति को करेंगे। यदि कोई मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं तो आवेदन अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी रहेगी। लिपकीय संवर्ग का आवेदन है तो समस्त पूर्ति करते हुए आवेदन को सक्षम अधिकारी को फॉरवर्ड करें। यदि लिपकीय संबंधी है तो क्लर्क संबंधी है तो वो उसके लिए आवेदन जो है सक्षम अधिकारी को सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करना है। आवेदन पर निर्णय करें, कार्रवाई करें, ऑप्शन में स्वीकार किए गए, ये सारे अधिकारियों के लिए। इस प्रकार जो अधिकारी हैं वो आपके आवेदन को जो है, यदि आदेश जारी हुआ है तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशूड ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आदेश की प्रति अपलोड करें। यदि रिजेक्ट है तो कारण लिखें। तो ये अधिकारी हैं, यदि आपका आवेदन स्वीकार हो गया तो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो जाएगा, और यदि आपके रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट का कारण भी लिखा आएगा कि किस कारण आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनुकंपा से संबंधित समस्त जानकारी, नियम, शर्तें आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। धन्यवाद।